नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आप भी सब्जियों की खेती कर रहे हैं फिर भी कोई प्रॉफिट नहीं ले पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ही खेत में 4 सब्जियां कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। अगर आपकी एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल से आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका किस्मत ने साथ दिया तो चारों फसलों ने अगर आपको पैसा देना शुरू कर दिया तो आप 4 साल में इतना पैसा ले पाएंगे, उतना आप एक बार में एक ही खेत से ले सकते हैं। वो चारे फसलें कौन सी है, कैसे आप लगाओगे, हर फसल को लगाने का टाइम टेबल अलग होता है और हर फसल का फल देने का टाइम टेबल और उत्पादन अलग होता है। अब हम बात करेंगे 4 ऐसी फसलों के बारे में, 4 ऐसी सब्जियों के बारे में जिन्हें आप एक बार में लगा सकते हैं और उत्पादन लगातार ले सकते हैं। बात करते हैं कैसे कैसे लगाओगे। अब देखिए हमारे पास जो अभी फसलें वो हमने वो फसलें लिए जिनका मंडी का भाव भी अच्छा मिलता है और किसानों को उत्पादन भी अच्छा देती हैं। बात करेंगे नंबर 1 फसल के बारे में, तो यहाँ पर नंबर 1 पर हमने रखा है मिर्च को, यानी जो हरी जो मिर्च होती है उसको। अब नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर नंबर 2 पे रखा है दोस्तों टमाटर को, यानी यहाँ पर हमने टमाटर रखा है। अब आप दोनों हिस्सों में, जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, मैंने आपको नहीं बताया लेकिन ये आपका पूरा खेत है, ठीक है, ये पूरा खेत है। अब खेत का पहला हिस्सा ये रहा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा आपके खेत का ये रहा। एक खेत है और एक खेत को हमने 2 पार्टों में इस प्रकार से डिवाइड कर लिया, ठीक है किसान साथियों। 2 साइटों में आपको भी डिवाइड कर लेना है अपनी भूमि को। अब इस तरफ हम दूसरी कोई फसल लगाएंगे और इस तरफ हम दूसरी फसल लगाएंगे। अगर ये फसल हमारी रोग आ जाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है टमाटर में कितने रोग आते हैं, ये खराब हो जाती है तो हमारी मिर्च वाली फसल हमें पैसा दे देगी। अगर मिर्च वाली फसल खराब हो जाती है तो ये फसल हमें पैसा दे देगी। हमने बीच में बाउंड्री दे दिया, खेत के 2 हिस्से बना दिए तो इधर की जो बीमारी है वो इधर तक नहीं आएगी और हमारी एक फसल सेफ बच जाएगी। अब मान लीजिए ये मिर्च की जो फसल है, हमने जो मिर्च लगाई है, ये मिर्च की जो फसल है 60 दिन से लेके 55 दिन के बीच में आपको फसल देना शुरू कर देती है, यानी मिर्च की आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पहली हार्वेस्टिंग आप इससे कर सकते हैं मान लीजिए 60 दिन के बाद, ठीक है किसान साथियों। टमाटर की बात करें तो टमाटर 55 दिन से लेके 70 दिन के बीच में आपको पहली हार्वेस्टिंग दे देता है, ठीक है। अब 70 दिन के बीच में आपकी पहली जो हार्वेस्ट होंगी 70 दिन के बाद आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग 70 दिन मिलेंगे और इसकी 60 दिन मिलेंगे। अब ये जो बीच का अंतर रहेगा दोनों फसलों में 60 से 70 दिन आप बीच में इसमें आप लागत लगाओगे, पानी लगाओगे, खाद लगाओगे, फर्टिलाइजर लगाओगे, वो आपका प्रॉफिट सही निकल आए उनसे पहले ही निकल आए। ये जो फसलें 70 दिन बाद आएंगी इनसे पहले ही हम एक ऐसी फसल लगाएंगे जो हमें प्रॉफिट जल्दी से दे देगी, यानी 2 फसलें हमारी ये हो गई। अब नंबर 3 पे हम नंबर तीसरी फसल लगाएंगे। यहाँ पर ये जो खेत की बाउंड्री है, यहाँ पर यानी ये जो चारों तरफ खेत की बाउंड्री है, ऐसे हम बीच बीच में डंडे गाड़ लेंगे, इसे लकड़ी बोलते हैं, या आप चाहें तो इसकी बाउंड्री या मंडप भी बना सकते हैं खेत का इस तरफ से। किसान साथियों करेले की लगाएंगे, यानी करेले की खेती को करेंगे हम खेत की पूरी बाउंड्री पर, ठीक है। खेत की चारों तरफ बाउंड्री पर हम करेले को लगाएंगे। करेले से क्या होगा, करेले में कोई ऐसा रोग नहीं आएगा जो हमारी इन दोनों फसलों को अंदर खराब कर दे, बल्कि करेले की जो स्मेल होती है, यानी करेले के जो फूल आते हैं उसके जो पत्ते होते हैं उसकी जो स्मेल होती है वो हमारी टमाटर की खेती की रक्षा करेगी, उसमें रोग नहीं आने देगी। इसलिए हम इसकी बाउंड्री पर टमाटर की खेती करेंगे। अब हमने 3 फसल रेडी कर ली है। अब सबसे पहले तो हमें लगानी है अपने खेत में मिर्च, ठीक है। नंबर 2 पे हमें लगानी है टमाटर। अब टमाटर और मिर्च दोनों की हम एक साथ बुवाई कर सकते हैं। और तीसरी जो फसल है हमारी करेले की, हमें इसकी भी बुवाई एक साथ कर सकते हैं किसान साथियों। नंबर 4 की जो हमारी फसल है उसे हम इन फसलों से आगे चल के बोएंगे, अभी नहीं बो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिर्च है, जब मिर्च हो जाती है 30 दिन की, ठीक है, 30 दिन की जब मिर्च हो जाएगी उसके बाद हम उस फसल की बुवाई करेंगे। टमाटर है, टमाटर 30 दिन से लेके 35 दिन के बीच में हो जाएगा, तब हम उसकी बुवाई करेंगे, ठीक है। हम बात करें किसान साथियों प्याज के बारे में। अब प्याज के बारे में आपका एक ही माइंड सेट आ रहा है, उसकी जो जड़ होती है, उसकी जो कंद होती है, वो जमीन में रहने के लिए उसके लिए बाउंड्री बनानी पड़ेगी और उसके लिए पूरा स्पेस चाहिए, जो कि हमारी मिर्च की खेती में उसे स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए किसान साथियों। जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत है, ठीक है जी, ये पूरा खेत है। अब मिर्च का जो हम पौधा लगाएंगे, जैसे एक पौधा हमारा ये है
और इसके बीच की जो दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। अब बीच की जो दूरी बचती है हमारे पौधे से पौधे की, इस दूर की बीच की दूरी में हम इसके बीच की और इधर जो दूरी है हमारी, जैसे ये एक पौधा है लंबाई में, दूसरा पौधा ये है, अब इसके बीच की और इसके बीच की जो दूरी बचती है, हम इसी दूरी में हम क्या करेंगे, प्याज की जो कंद होती है, प्याज की जो नर्सरी होती है, प्याज की नर्सरी को यहां लगा देंगे किसान साथियों। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, ज्यादा भरमार प्याज नहीं लगानी है, लिमिटेशन के हिसाब से लगानी है, यानी ये पौधे भी नहीं खराब हो। और हमें क्या 30 दिन के बाद लगानी है। बीच बीच में हम इस प्रकार से पौधे लगा देंगे मिर्च के, इस प्रकार से हमने नर्सरी लगा रखी है मिर्च की, बीच में हम प्याज भी लगा देंगे। ज्यादा प्याज हमारी स्पेस नहीं लेती है। प्याज क्या है, इतना बड़ा पौधा होता है उसका, और हम क्या करेंगे 40 दिन के बाद ही इसे निकाल लेंगे, लास्ट 35 दिन, और ज्यादा लास्ट तो 35 दिन से 40 दिन, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। और जल्दी की बात करें तो हम इसे 25 दिन के बाद ही निकालेंगे। ठीक है, अभी हमारी 30 दिन की जो फसल है वो हो चुकी है ऑलरेडी, हो चुकी है ऑलरेडी मिर्च की। अब 30 दिन की फसल है और 30 दिन बाद और आएगी हमारी। ठीक है, 60 दिन हो जाएंगे, और 60 दिन के बाद इसकी जो पहली हार्वेस्टिंग शुरू होगी, उससे पहले किसान साथियों हम अपनी इस प्याज को निकाल लेंगे। जो आल वाली हमारी प्याज है, हम इसे अपने खेत में से निकाल लेंगे, पहली बार में पूरी हार्वेस्टिंग कर लेंगे और इसे मंडी में सेल करके पहली बार का हमारा पैसा आ जाएगा, और ये दोनों फसलें हमारी सेफ बच जाएंगी और अगले 3 से 4 महीने तक ये हमें पैसा देती रहेगी। अब ये दोनों फसलें जब तक हमें पैसा देंगी, उसके बाद हमारी करेले की खेती आ जाएगी। करेले की खेती भी लगा रखी हमने, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए करेले की खेती भी हमें एक्स्ट्रा इनकम देती रहेगी। जो ये दोनों फसलें देगी, इतना पैसा करेले की खेती हमें नहीं दे सकते, लेकिन उससे थोड़ा कम दे सकते हैं। ये मान लीजिए आपको 60,000 दे रही है, तो ये वाली फसल आपको 20,000 दे सकती है, 10,000, 15,000, जितना भी देगी आपके खेत की लागत कम से कम तो होगी, उससे कुछ न कुछ तो आपको फायदा होगा ही होगा। अब ये जो टमाटर है, टमाटर के पौधे की भी हम 3 सेंटीमीटर से लेके 35 सेंटीमीटर के बीच में दूरी बना के रखेंगे, और इसकी जो दूरी होगी बीच की, उसमें भी हम टमाटर के पौधे के बीच में हम प्याज को लगा देंगे। इस तरफ भी हम प्याज लगाएंगे और इस तरफ भी प्याज लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इस प्याज को स्किप करके आप इसमें हरा धनिया भी लगा सकते हैं, यानी हरे धनियों को लगा सकते हैं, लेकिन मैंने वो फसलें चुनी है जिनसे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। ये जो फसलें हैं, जैसे मान लीजिए मिर्च है, यानी ये जो मिर्च है 60 रुपए किलो से लेके 80 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव आपको मिल जाता है। अगर अच्छा भाव रहा मंडी का तो किसानों की बल्ले बल्ले हो जाती है। टमाटर है 10 रुपए प्रति किलो से लेके 40 रुपए प्रति किलो, इसका मंडी का भाव किसानों को मिल ही जाता है। प्याज है, ये जो प्याज है, अगर आप इसे अप्रैल में लगा रहे हो या इसे मई या जून के महीने में आप लगा रहे हो, तब आप इसका रेट की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलो। आल वाली प्याज की बात करें, आल वाली जो प्याज होती है वो आपको पैसा दे देगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस नहीं की होगी, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहली जो हमारी फसल थी वो हमें 25 दिन में पैसा देना शुरू कर दिया, ठीक है किसान साथियों। दूसरी जो फसल थी हमारी वो 60 दिन में हमें पैसा देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब तीसरी जो फसल थी हमारी, उस फसल ने हमें मान लीजिए 70 दिन के बाद पैसा देना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो हमें करेले की खेती थी, ठीक है, करेले की खेती ने हमें 45 दिन से लेके 55 दिन के हमने माना 55 दिन में, ठीक है। अब हमारी जो फसलें आई थी वो हमें लगातार पैसा देती जा रही है, किसानों को छूट नहीं पड़ रही है। जैसे अगर आप टमाटर लगाते या मिर्च लगाते तो एक बार हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद आपको पैसा नहीं मिल रहा होता, लेकिन लगातार आपने 4 फसलें लगा ली तो आपको पहला पैसा मिल गया, दूसरा पैसा, तीसरा, चौथा, 4 प्रकार से आपको पैसा मिल रहा है। तो आप मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी डरते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग इसलिए नहीं करते, एक फसल से दूसरी फसल में रोग आ जाता है, या मल्टी क्रॉपिंग करने में बढ़वार नहीं होते, उत्पादन नहीं मिलता है। अगर आप इस प्रकार से मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो आपके उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये जो पौधे होते हैं हमारे दोनों, ये पौधे, इनका जो साइज होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। जो हमारी प्याज होती है वो कंदवरी फसल होती है, वो हमारी जमीन में न्यूट्रिशन खींचती है, और जो हमारी फसलें होती है मिर्च की और टमाटर की, इसे सूरज की जो किरणें मिलती है उस पे बढ़वार जाती है, उससे रोशनी मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। जो हमारी फसल है प्याज की, वो इतना फैलाव नहीं करती है। छोटी सी प्याज होती है, छोटा सा फैलाव करती है, छोटी स्पेस में आ जाती है। हमारी दोनों फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। और हमने खेत की बाउंड्री पर लगा रखे करेले, जिससे हमारे खेत की बाउंड्री की सेफ्टी भी होगी, बाहर से पशु पक्षी भी नहीं आएंगे, जानवर नहीं आएंगे, और हमें पैसा भी मिलता रहेगा।
करेले का मंडी का भाव की बात करें तो 60 रुपए प्रति किलो भी रहता है, 30 रुपए प्रति किलो भी रहता है और 10 रुपए प्रति किलो भी रहता है। तो एक फसल आपकी मार्केट का भाव नहीं दे पा रही है, मंडी में सस्ताई आ गई है, तो आपको दूसरी फसल दे देगी। अगर आप एक ही फसल करोगे वो भी खराब हो जाती है या कोई और कारण हो जाता है तो आपको लॉस होना निश्चित है। देखिए ये जो मैंने आपको फसलें बताई हैं इनके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इस जानकारी से कोई हेल्प हुई या नहीं। धन्यवाद।